बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि मैं कई दिनों से देख रहा था कि जो नींबू पार्क के पास ज़मीन है उस सिलसिले में कुछ सड़क चौड़ी करने का वो मामला चल रहा है। तो मैं कल जो हूँ, जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन और ज़िलाधिकारी भी हैं हमारे शहर के, उनसे मैंने मुलाकात की और उनको मैंने तमाम पूरी कौम की तरफ से एक 5 नुकात पर मुश्तमिल एक मुतालबा दिया है। हमने उसमें साफ बात कही है। हमने कहा, देखिए, सड़क चौड़ी करना ये जनहित का मामला है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ना इसमें हम रोड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, चूंकि जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है ये शाहान अवध ने शिया कम्युनिटी के लिए किया है और यहाँ रिलीजियस है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा ट्रस्ट हम कोई चीज दे रहे हैं तो हमें मिले भी उसके एवज में कुछ। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब चीजें दे दूंगा। तो मैंने कहा कि अगर ये चौड़ी होने का मामला है तो मैं होने के लिए तैयार है, कौम मानेगी इसमें, लेकिन जो उसके बाद जगह बनी है उस पर लैंड से जितनी दुकानें बन जाए वो बना दी जाए। लेकिन मैंने उसके साथ एक और शर्त रखी, चूंकि हमारे साथ एक धोखा हो चुका है, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, आपके नाजरीन को सुल्तानुल मदारिज की जमीन ली गई थी सड़क चौड़ी करने के लिए और उसमें भी ये वादा किया गया था कि मैं किनारे किनारे दुकानें बनवा दी जाऊंगा, लेकिन आज 20 साल से ज्यादा हो गए वो दुकानें नहीं बनवाई गई। तो इसलिए मेरी डिमांड यही है कि आप वहां भी दुकानें बनवा दीजिए, यहां भी बनवा दीजिए। और उसके अलावा हुसैनाबाद की ट्रस्ट की आमदनी बहुत है। अब मैं जब तक मुझे मालूम नहीं होगा मैं फिगर नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आमदनी का 20-25% खर्च होता है, 70-80% आमदनी जो है वो सेव हो रही है। तो मैंने कहा है कि उस 70-80% जो बची हुई है उसमें से 50% आमदनी शिया कम्युनिटी की, जो गरीब बच्चियों की शादी होती है उसमें, या शिक्षा वगैरह की जो होती है तालीम का, उसमें वो डीएम साहब आप एक ऑर्डर करें कि जितनी भी आमदनी होगी इसका 50% जो है वो शिया कम्युनिटी के बच्चों के लिए और इनके लिए खर्च किया जाएगा। उसके अलावा जो दोनों गेट का ऑर्डर हो चुका है कोर्ट से, उसके बारे में कहा कि भाई उनकी तामीर वगैरह कीजिए। और जो एक और अब मैंने बात की कि मलका आफाक की करबला, जिसको हम गार वाली करबला कहते हैं, इस करबला में बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है और वो बिला वजह लोग आकर वहां पर जुआरी शराबी बैठ जाते हैं और न्यूसेंस क्रिएट होता है। मैंने कहा उस जमीन से 300-300 स्क्वायर फीट जो है वो शिया लोगों को किराए पर दे के बसाया जाए। जो भी हुसैनाबाद ट्रस्ट कानून बनाए उसके तहत उनको बसाया जाए, ताकि वो बस भी जाए, इनकम भी हो जाए और वो जमीन भी सिक्योर हो जाए। और उसके बाद मैंने कहा कि जो रील बनाई जाती है बड़े इमाम बाड़े में या छोटे इमाम बाड़े में, चूंकि ये शिया मजहबी मकामात हैं, इससे हमारे जज्बात को ठेस पहुंचती है, लिहाजा इसको फौरन रोका जाए और इसमें जो लोग दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप जैसे कि बात कह रहे हैं कि शिया समुदाय को वहाँ बसाने की, मगर इस तरह से जो हुसैनाबाद ट्रस्ट से भ्रष्टाचार मचा है उसको आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो भ्रष्टाचार मचा है इसके लिए तो पूरी कौम को मिलकर एक सूत्री कार्यक्रम ये करना चाहिए कि जांच करना चाहिए। जांच भी लोकल नहीं हो सकती है। देखिए, एक बात ये भी गौर करने की, जैसे होता है कि घड़ी बिक गई है और वहां ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, कौन जांच करेगा? ये हुसैनाबाद पूरा ट्रस्ट जो है ये यहीं के अधिकारियों के हाथ में, कौन अधिकारी आके एक अधिकारी दूसरे अधिकारी, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसके खिलाफ बाकायदा एक सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। अब जैसे अभी जो मौजूदा डीएम साहब हैं ये आए हैं, इनको आए हुए साल भर हुआ है तकरीबन, शायद ऐसी कुछ हुए मुद्दत 2025 में शायद आए हैं। अभी ये कुछ मुद्दत रहेंगे, ये कल ट्रांसफर होके चले गए, दूसरे आ जाएंगे। तो किसके दौर में क्या गड़बड़ हुई है हम नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए जो है मैं समझता हूं कि पूरी कौम को सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए कि वो इसकी जो है इंक्वायरी करे और जांच करे कि इसमें किसने किसने क्या क्या घोटाले किए। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, यहाँ मौलाना कलवे जवाद साहब जो है इस पर मुहिम चला रहे हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो मुहिम जो चल रही है, मैं कहता रहा हूँ कि हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो ट्रस्ट की जगह है उसको महफूज होना चाहिए, उसको सिक्योर होना चाहिए और सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी चीजें होना चाहिए। जो डीड के दरमियान डीड में लिखा हुआ है उसके तहत काम होना चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आपके सवाल ये पैसों की मस्जिद में भी कुछ और सवाल निकल के आए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो वक्फ का मामला है, औकाफ का मामला है, उसके लिए आप सुन लीजिए कि 2002 में करीब ये वक्फ की तहरीक शुरू हुई थी और उस वक्त मैं बहुत ही उसमें आगे था।
और मतलब पूरी टीम थी जिसमें जवाद साहब भी थे, सभी लोग थे, सब लोगों ने बहुत काम किया है। और मैं कह रहा हूं कि उस दौरान जो चीजें वक्फ की हम लोगों ने हासिल की, किसी एक शख्स ने नहीं ली है, ये याद रखिएगा। अभी भी गवाह मौजूद हैं, गवाह अभी भी मौजूद है जिंदा। एक शख्स ने, कोई नहीं, कोई कहते मैंने सिफ्तैनाबाद लिया, नहीं, अभी भी गवाह मौजूद है कि कैसे कैसे सिफ्तैनाबाद है। कोई कहते आलमनगर की जमीन किसने ली, कोई नहीं एक कह सकता, उसमें भी सब अभी गवाह मौजूद है। और मैं तो आपको कहता हूं, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं कि जब ये आलमनगर की जमीन जो है ये हमारे हाथ आई थी, उस वक्त हमने आपके यहीं पड़ोस में, जिनको मैं समझता हूं कि कम्युनिटी के सभी लोग जानते हैं, अकबर हुसैन साहब झल्लू भाई, इनसे मैंने नक्शा बनवाया था। उस वक्त वो पूरी जमीन मेरे इख्तियार में थी। आज आप देख लीजिए कि मेरा वहां कोई प्लाट है, मैंने स्टार्टिंग की थी। उस वक्त जो सज्जादिया का अकाउंट खुला था वो मैंने खुलवाया था अकाउंट, दस्तखत जनाब की थी लेकिन मैंने अकाउंट खुलवाया था। किस ब्रांच में खुला था ये भी मैं बता सकता हूं, कैसे कैसे पैसे जमा होते थे ये भी सब मैं बता सकता हूं, सब बता सकता हूं। मैं इतना बता दे रहा हूं कि आज झल्लू साहब से पूछ लें जो शीश महल में रहते हैं कि भैया इसका नक्शा किसने बनवाया था। मैंने नक्शा बनवाया था, लेकिन वहां एक प्लाट ना मैंने लिया और ना मैंने किसी अपने जानने वाले को दिलवाया कि कोई जाके वहां ले लो प्लाट। हम वक्त से हमेशा दूर रहे हैं, जहां तक होना चाहिए उस वक्त पूरे कब्जे में वक्त थे। हमसे कहा गया आप इसके बन जाइए, इसके बन जाइए। देखिए, वक्त के मुतवल्ली बनने का शौक उसको होता है जिसको खुर्द-बुर्द करना होती है। मैं एक जगह का मुतवल्ली हूं और मैं ही उसमें रह सकता हूं, कोई दूसरा बन भी नहीं सकता है। चूंकि 6 अप्रैल 1921 को एक स्कीम ऑफ मैनेजमेंट बनाई गई थी, उसके तहत मैं ही रह सकता हूं, वहां कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है। मैं रह सकता हूं या मेरा बेटा रह सकता है और कोई नहीं आ सकता है, तो उसके तहत मैं वहां रहता हूं। अब मेरी विलादत से पहले, मैं पैदा नहीं हुआ तब से लोग वहां किराएदार हैं और उनके ऊपर ये कि वहां की दुकानें इतनी बिक रही, इतनी बिक रही। अरे कम से कम अगर कह रहे थे दुकान बिक रही तो उस दुकानदार का नाम तो बता देते कि कौन सी दुकान बिक रही है, कौन सी। ये वही मामला है कि कौवा कान ले गया। और सिर्फ एक सेंटेंस आपसे कहता हूं, वक्फ की तौलियत का शौक उसको होता है जिसको खुर्द-बुर्द करना होती है। मैं जिस वक्त पूरा पावर था मेरे पास वक्फ बोर्ड का, सब कुछ हमारे पास था, तब भी मैं किसी दूसरे वक्फ का नहीं बना। एक मुझे वक्फ बनाया गया था जो नरई वाली करबला है, उसमें भी इसलिए बनाया गया था कि आप थोड़ा एहतिजाज कर दीजिएगा। एक वक्त का वहां मुझे मुतवल्ली बनाया गया था जो नसीराबाद में गुफरामाब का इमाम बाड़ा है, कि वहां आप जाके तामीर कराइए। और अल्लाह का शुक्रिया है कि आज हमारी कौम जानती है मैं कौम की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने चीजें लखनऊ के अंदर, लखनऊ से लेके दूसरे शहरों तक बनाई हैं, जमीनें खरीद के बनाई हैं, सिर्फ तामीर नहीं कराई है कि मैंने किसी चीज का मेंटेनेंस करा दिया, जमीनें खरीद के। ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, जिसको चाहिए वो आके देख ले। मैंने जमीनें खरीद के चीजें बनाई हैं, मस्जिद और इमाम बाड़े।